22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राम को भगवान विष्णु का अंश कहा गया है। नारद मुनि ने श्री राम को सबसे ताकतवर और धैर्यवान बताया है। नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि को राम के 45 गुण बताए थे। आइए जानते हैं श्री राम से जुड़ी ऐसी ही कुछ खास बातें और बताएंगे केरल में स्थित 1100 साल पुराने मंदिर की मान्यताएं। कहते हैं नाम से आप किसी इंसान के चरित्र या उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन श्री राम के नाम तो उनके गुणों को देखकर रखे गए हैं। रघुकुल में जन्म के कारण उन्हें रघुनाथ कहा गया। वो सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए रघुपति कहा गया। वो शत्रुओं का दमन करने वाले थे, इसलिए अरिंदम। सबसे महान धनुर्धारी थे, इसलिए महेश्वास। भगवान शिव श्री राम को रघुनंदन और राघव कहते थे। वहीं इंद्र उनकी चमक और महानता देखकर रामचंद्र और परेश कहते थे। उनकी कमल जैसी आंखों को देखकर ऋषि कौशिक ने राजीव लोचन नाम दिया। श्री राम ने जीवन भर मर्यादाओं का पालन किया, धर्म की मर्यादा में रहकर सारे काम किए, इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में श्री राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाम लिखा। वाल्मीकि रामायण में बालकांड के शुरुआती 18 श्लोक में श्री राम के गुण बताए गए हैं। इसमें महर्षि वाल्मीकि नारद से पूछते हैं, इस संसार में क्या कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा सच बोलने वाला, धर्म को जानने और उस पर चलने वाला, वीर्यवान और हर तरह के गुणों से संपन्न हो। इस पर नारद जी महर्षि वाल्मीकि को इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए श्री राम के बारे में बहुत गर्व से ये 45 गुण बताते हैं, जैसे मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, नीतियों के जानकार, अच्छे वक्ता, शोभायमान, शत्रुओं का नाश करने वाले। और कहते हैं कोई इंसान जिसमें ये सभी गुण हो वो राम के अलावा कोई नहीं। भारत में श्री राम के ऐसे कई मंदिर हैं जिनका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। कहते हैं वो जहाँ से गुजरे वहाँ कोई स्मारक जरूर है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 मंदिर जो रामायण और महाभारत काल से जुड़े हैं। केरल के त्रिशूर जिले में कन्नवन्नूर नदी के तट पर करीब 1100 साल पुराना त्रिप्रायर राम मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ राम मूर्ति की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने भी की है। इस मंदिर में प्राचीन मूर्तियाँ और लकड़ी की शानदार कारीगरी दिखाई देती है। मंदिर की मूर्तियाँ समुद्र से मिली थी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के नासिक में पंचमटी के कालाराम मंदिर की। ये मंदिर 1788 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। वहीं तेलंगाना के भद्रचलम क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे करीब 340 साल पुराना सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर है। मान्यता है कि सीता हरण के बाद राम सीता की खोज में निकले तो गोदावरी नदी पार करके यहाँ आए थे और यहीं कुछ दूरी पार कुटिया बनाकर रह रहे थे। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर रामटेक मंदिर है। ये लगभग 200 साल पुराना है। वहीं श्री राम के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है रामास्वामी मंदिर। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। मंदिर में रामायण काल से जुड़ी घटनाओं की नक्काशी की हुई है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ भरत, शत्रुघ्न की भी प्रतिमाएं हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए।